क्यों मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया और धर्मनारायण जोशी ये दो शक्ति के ऐसे केंद्र थे जिनमें ज़्यादा बनी नहीं। अभी तक जो स्थिति है, वसुंधरा जी राजस्थान की एकमात्र जननेता है। धर्मनारायण जोशी अपने क्षेत्र में उस सक्रियता से नहीं दिखाई देते हैं जितनी उनसे जनता उम्मीद करती है। पार्टी देगी तो मावली, नहीं तो नमस्कार। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस बार मावली के मैदान में दिखाई दे। 2008 में मेरा राजसमंद में टिकट होना था। सवाल सीधा मैं आपके क्षेत्र तक पहुंचता हूं, मावली का मूड क्या है? ये जो सरकार है अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। राजसमंद से प्रेम है या इसके भी कुछ राजनीतिक मायने? कुलदीप सिंह बिजनौर का एक नाम लगातार आता रहता है। राजस्थान का चुनावी समर सज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, सभी योद्धा भी तैयार हो रहे हैं और यूँ कहा जाता है कि राजस्थान में राजनीति के अगर शीर्ष पर पहुँचना है, सत्ता तक पहुँचना है, तो फिर आपको सत्ता का जो गलियारा है वो मेवाड़ से होकर गुजरता है। और मेवाड़ में राजसमंद की राजनीति को हम लगातार कवर कर रहे हैं। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने आपको वल्लभनगर का चुनाव भी दिखाया था और वल्लभनगर और राजसमंद के बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र आता है जहां से कहते हैं कि राजनीति की नब्ज बड़ी बारीकी से पकड़ने की और पहचानने की कोशिश होती है। और उस रण के योद्धा जो वर्तमान में वहां से विधायक हैं धर्मनारायण जोशी, वो अभी हमारे साथ है, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। चुनाव आ चुके हैं, लगभग अब कोशिशें ये हो रही है कि किस प्रकार से आगे आने वाले समय में राजस्थान किस दिशा में जाएगा। दोनों ही तरफ से बिल्कुल योजनाओं के माध्यम से, आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश हो रही है। पहले तो इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर धर्मनारायण जोशी क्या कहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, द्वारकाधीश की इस पवित्र नगरी में बैठा हूँ यहाँ। ये जो सरकार है अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, 500 के आसपास भ्रष्टाचार के मुकदमे बने, पकड़े गए और तो केवल 37 लोगों पर केस बनाने की सरकार ने परमिशन दी है। मित्रवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सिरोही में एक एसपी को दारू की तस्करी करते हुए एसपी को पकड़ा, उसको सस्पेंड करना दूर रहा, अभी भी ग्राउंड पर पोस्टिंग मिल गई उसको। ये सरकार का मुझे सारा चित्र है। फिर इन्होंने अभी रेवड़िया जो बांट रहे हैं, ये निश्चित रूप से गरीब जनता को राहत मिलनी चाहिए, राहत देनी चाहिए, परंतु ये तुम्हारा जो नाटक है ना, वसुंधरा जी ने बिजली के बिल माफ़ किए, सबको पता था, उसको कंटिन्यू कर देते हैं। इन्होंने 4 साल तक बिजली के बिल, आप स्वयं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से है मित्र, और आपके स्वयं के बिजली का बिल आता होगा कितना, इन्होंने सरचार्ज 8-8 बार सरचार्ज लगाया इन्होंने और पैसे बढ़ाए। उसके बाद भी जनता जनार्दन पर वजन डाल करके, केवल घोषणाएं करके और जनता को भ्रमित करके, यानी गरीबी हटाओ का नारा कितने साल से कांग्रेस के सुन रहे हैं, उसके बाद भी हुआ क्या? परिणाम जीरो। आप ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, मगर कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारे राहत शिविर से जनता को तो राहत है, भारतीय जनता पार्टी आहत है। भाई देखियो, इनके जो राहत शिविर है, मुझे लगता है ये जो राहत शिविर है, जो राहत के प्रावधान है, वो पहले से कानून है। ये तो अशोक गहलोत की फोटो लगा करके और जनता को गुमराह करके और वोट बटोरने का कुछ लोग भ्रमित होकर के हमारे चक्कर में आ जाए, परंतु जनता, इस देश की जनता, आपने इमरजेंसी देखी होगी 77 में, इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद भी साइलेंट जनता ने इंदिरा गांधी को परास्त करके सत्ता से दूर कर दिया, वो जनता है। आप पूरे बड़े परिदृश्य की बात कर रहे हैं, सवाल सीधा मैं आपके क्षेत्र तक पहुंचता हूं, मावली का मूड क्या है? मावली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, निश्चित जीतेगी। कई बार ये खबरें सुनने में आती है कि धर्मनारायण जोशी अपने क्षेत्र में उस सक्रियता से नहीं दिखाई देते हैं जितनी उनसे जनता उम्मीद करती है। मैं सोचता हूँ ये तो ऐसी बात है, कहने का तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये तो वहाँ की जनता, फिर मैं बताता हूँ वहाँ के घूमने के, आज भी मैं 4 जगह जाके आया हूँ, कल भी 4 जगह जाके, कहने का तो कोई कुछ भी लोकतंत्र में कह सकता है। एक वोटर जो एक वोट देता है और उसको भी कहने का अधिकार है, आलोचना का अधिकार है, लोकतंत्र है, निश्चित रूप से कहना चाहिए। और सक्रियता तो निश्चित रूप से है ही है, 5 साल सक्रिय रहे वहाँ, अनेक ऐसे काम करवाए हैं जो शायद 50 साल में जो काम नहीं, फतेहनगर का एक काम 87 बीघा का 50 साल बाद छुटा है मैंने। पूरा फतेहनगर सरकार की नज़रों में अवैध बसा हुआ था। हालांकि सवाल जो आप वो कह रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में, मगर मावली से लगातार जो खबरें आती है, कई बार बिल्कुल कयास है, कोई ठोस धरातल भी नहीं है, मगर फिर भी बातें यह भी आती है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस बार मावली के मैदान में दिखाई दे।
मैं तो लोकतंत्र में देखिए, अध्यक्ष जी को अधिकार है, परंतु अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनका निर्णय। और अगर वो लड़ते हैं तो मेरी सीट तो ऐसी है कि वो आके आराम से मैं जीता उसे डबल वोट से जीता के भेजूंगा उनको। पर धर्मनारायण जी जोशी राजसमंद इन दिनों लगातार आते हैं, ये राजसमंद से प्रेम है या इसके भी कुछ राजनीतिक मायने हैं? बंधु, 2008 में मेरा राजसमंद में टिकट होना था, आप भी जानते हैं, पूरा राजस्थान भी जानता है, परंतु किसी कारण से मुझे मावली का टिकट दे दिया। अब राजसमंद या मेरे सगे संबंधी है, मरण मौत पे शादी ब्याह में आए दिन आना ही पड़ता है, और आने के कारण ये कयास लगाना कि मैं राजसमंद आ रहा हूँ, कभी नालद्वारा में ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2008 की टीस 2023 में पूरी करने की बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल मावली के अलावा कोई विधानसभा नहीं, पार्टी देगी तो मावली, नहीं तो नमस्कार। मावली के अलावा कहीं से भी कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं इसका। मावली के राजसमंद तो कोई सपने में विकल्प नहीं, ना नालद्वारा विकल्प। मगर खबरें ये भी निकल कर आती है कि मावली स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अब ऐसी स्थितियाँ हो गई है कि वहाँ से नए नए छत्रप निकल रहे हैं लोगों के। ये सूचनाएं भी आ रही है कि जो अलग दावेदार निकल कर आए, अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा तो निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने के लिए मैदान में तैयार है। देखो, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक सामान्य कार्यकर्ता है, उसकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उसको टिकट मांगने का अधिकार है और मांगना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा होगी कि टिकट मांगने तक को सबको अधिकार है और दमखम से टिकट मांगना चाहिए, इसमें सबका अधिकार है, कोई इसमें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पार्टी जिसको भी देगी हम उसका दम लगा करके पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, चाहे कोई कैंडिडेट हो। कुलदीप सिंह जुनावत का एक नाम लगातार आता रहता है। भाई देखो, कार्यकर्ता वो भी अच्छे हैं और सब कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और निश्चित रूप से पूरी दमखम लगा के टिकट मांगना चाहिए। ये लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। जब शीर्ष की ओर बढ़ती है तो वहाँ जाकर फिर थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी में हल्का ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है कि हमारे चुनाव लड़े वसुंधरा जी के नाम पे लड़े कि सतीश पूनिया है कि राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, किरोड़ी लाल मीणा है। ऐसा लगता है कि अब इतने ज़्यादा छत्रप तैयार हो गए हैं कि अब अलग अलग कई खेमों में भारतीय जनता पार्टी बटी नजर आती है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नज़र आता होगा, बाकी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन सब ने तय कर लिया। अभी तक जो स्थिति है स्पष्ट रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नाम से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जो स्थिति है, वसुंधरा जी राजस्थान की एकमात्र जननेता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो भी पार्टी की सिपाही की तरह उन्होंने कई बार अपने मुंह से कहा है कि मैं पार्टी की सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश देगी उस आदेश के अनुसार चलूँगी। मैंने इतने नाम बताए, आपने कहा बड़े स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रहेगा, मगर जाते जाते आखिर में वसुंधरा जी का नाम ले लिया। इसे क्या कहते हैं, धर्मनारायण जी का कहीं झुकाव के संकेत माने जाए? मुझे लगता है कि आप कयास कुछ भी लगा सकते हैं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे आप शायद इस उम्र में वर्षों से मुझे जानते हैं, पार्टी में अनुशासित रह करके वर्षों से काम कर रहा हूँ, टिकट कभी लालसा की नहीं। पार्टी ने आदेश दिया कि चुनाव वहाँ से लड़ना है तो वहाँ से लड़ लिया, पार्टी जो भी आदेश देगी ये करना वो करूँगा। खबरें छन कर जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2008 में, आपने कहा मावली से टिकट मिला, 2018 का चुनाव आप जीते। खबरें रह कर ये भी आती रही कि न जाने क्यों मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया और धर्मनारायण जोशी ये दो शक्ति के ऐसे केंद्र थे जिनमें ज़्यादा बनी नहीं। भाई देखो, गुलाब जी बड़े नेता है, मेरा उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो बहुत बड़े नेता है, स्टेट के नेता, मैं तो छोटा कार्यकर्ता। आपको भी मेवाड़ का मोदी कहा जाता है। ये तो जनता की भावना, परंतु कंपटीशन जो आप कह रहे हो, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारे लिए वो गुलाब जी आज भी बड़े नेता हैं, थे और भविष्य में भी बड़े नेता रहेंगे। पर यूँ माने हम कि जब गुलाब चंद कटारिया का ये हो गया कि असम जाना है और उस परिदृश्य में अगर मेवाड़ को देखें तो वहाँ सबसे शीर्ष कोई चेहरा था तो वो धर्मनारायण जोशी होता है। ऐसे में सीपी जोशी का नाम आगे आ जाता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो आपको लगता है कि आपकी भूमिका फिर वहीं जाकर ठहर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी में हमारे सीपी जोशी जैसा सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य एमपी, सामान्य बादसोड़ा से उठा हुआ कार्यकर्ता, उप प्रधान रहा, पंचायत समिति जिला परिषद का सदस्य रहा, उसको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्वस्थ परंपरा छोटा सा कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर जा सकता है। ये लोकतंत्र का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आखिर में पुनः वही, हालांकि उस सवाल का जवाब भी मैं जानता हूँ आप क्या देंगे, मगर
जनता का मूड क्या है 2023 में? जनता का मूड क्या है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित आने वाली है। द्वारकाधीश की नगरी में आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करके जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी राज में आ रही है और ये जनता मूड बना चुकी है। गहलोत साहब कितना ही घूम ले, कितना कुछ भी कर ले, क्योंकि लोग इनकी कांग्रेस की जो नीतियां वो समझ चुके हैं कि ये तो 60 साल से चक्करबाजी कर रहे हैं। तो भाजपा की सरकार आ रही है, निश्चित आ रही है। उस मंत्रिमंडल का जब निर्माण होगा तो उसमें कोई एक चेहरा शपथ लेता हुआ मावली क्षेत्र के धर्मनारायण जोशी का हो सकता है? ये तो भगवान ही बताएगा किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, ये आप और हम घोषणा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। देखा आपने, हालांकि बड़ी मुस्कुराहटों के साथ, मंद मंद मुस्कान के साथ राजनीति के उस रण में, राजनीति के उस धरातल की कुछ ऐसी चुटकियाँ भी ली, कुछ सच तक भी पहुँचे, कुछ तथ्यों को छुपाने की भी कोशिश की, मगर आखिरी जो पूरा का पूरा मामला निकल कर आता है वो ये कि बातें करने में मज़ा बड़ा आया। राजनीति की थोड़ी सी मावली की नब्ज़ पकड़ने की कोशिश की, मेवाड़ के माहौल को समझने की कोशिश की, और राजसमंद एक्सप्रेस के इस इंटरव्यू के माध्यम से कम राजसमंद के लोग जो तमाम दावेदार हैं उनके लिए एक राहत की बात निकल कर आई। धर्मनारायण जोशी ने कहा कि मैं यहाँ से दावेदार नहीं हूँ। आगे भी दावेदारियों के कुछ चेहरे हम और भी देखेंगे, कुछ और लोगों से राजनीति की राहों को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।